ठीक हो गया, शुरू करें। चलिए, आज हम लोग एक नए चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे जो एससीसीजीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से माना जाता है। हर एक शिफ्ट में देखिएगा इसे 1, 2, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, 3 मिनिमम 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज क्षेत्रमिति का हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं और ये क्षेत्रमिति को बारी बारी से करते हुए पूरी क्षेत्रमिति को इस पे खत्म किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नया चैप्टर का, क्षेत्रमिति। ठीक है, देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। चलिए, अब यदि बात करेंगे तो देखिए क्षेत्रमिति में हमको 2 प्रकार के क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना होता है, फिगर के बारे में। एक तो होता है 2D, एक होता है 3D। 2D में बात करिएगा तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है उसको 2D बोलते हैं, और जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, 3D। यदि 2D में यदि हम बात करें तो 2D में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। उसके बाद हम 2D के बाद में इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम लोग चतुर्भुज। और चतुर्भुज के बाद हम लोग तीसरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें पढ़ेंगे हम एक वृत्त भी पढ़ेंगे। और वृत्त में चौथा चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, तो बहुभुज। इसी प्रकार से यदि हम 3D में बात करें तो 3D में पहला हम लोग पढ़ेंगे घन तथा घनाभ, घन तथा घनाभ। और यदि हम बात करें आगे दूसरा, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है बेलन। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें शंकु। चौथा पढ़ेंगे हम लोग गोला। और पांचवा में हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होगा जिसको हम विविध बोल देते हैं, वो विविध वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो देख लीजिए मेंस्ट्रुएशन में इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जिसमें 2D में जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ब्रेथ होता है, जिसमें हमको त्रिभुज पढ़ना है, फिर चतुर्भुज पढ़ना है, फिर वृत्त पढ़ना और बहुभुज पढ़ना है। 3D में हमको मतलब कि घन और घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है और विविध पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले मतलब कि हम बारी बारी से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने आ जाएंगे क्या, तो आज हम इसमें त्रिभुज के बारे में सबसे पहले समझेंगे। चलिए, तो पहले त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यदि हम त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में बात करें, त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में बात करें, वर्गीकरण मतलब कि त्रिभुज को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, यदि ये बात करें तो देखते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम पहले पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज को यदि हम बात करें तो पहला हम बात यदि पढ़े कि त्रिभुज क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज क्या होता है, तो 3 आकृति। ये देखिए आपका त्रिभुज हो गया, तो 3, देखिए ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो देखिए एक साइड ए है, दूसरा साइड बी सी है, तीसरा साइड हम क्या कह सकते हैं कि ए सी है या सी है। तो ये 3 भुजा के द्वारा बंद आकृति को हम लोग क्या बोल देते हैं, त्रिभुज। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 भुजा के द्वारा बंद, 3 भुजाओं द्वारा बंद आकृति, बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं द्वारा बंद आकृति को हम लोग क्या कह देते हैं, त्रिभुज कर देते हैं। और यदि हम त्रिभुज में वर्गीकरण के बारे में बात करें, चलिए तो क्या हम लोग समझे कि देखिए त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम समझ लेते कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज में हम लोग समझे क्या कि देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, तो इसमें देखिए कि आप ए बी बी सी और सी 3 भुजाएं हैं, तो क्या बोलती है, 3 भुजाओं द्वारा बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज को भी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पहला जो हम पढ़ते हैं, ये हम पहला पढ़ते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार।
तो कोण के आधार पर यदि हम त्रिभुज के बारे में जाने तो देखिए कोण के आधार पे पहला त्रिभुज का टाइप होता है क्या, तो ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब इस न्यून कोण त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज में समझिए एक कोई त्रिभुज हो, मान लेते हैं कि ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा, ठीक है। तो इसमें मतलब कि प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, तो इसमें यदि हम प्रत्येक कोण के बारे में बात करें तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज ऐसा हम जानते हैं कि यदि तीनों त्रिभुज के हम तीनों कोण को यदि जोड़े, यदि मान लीजिए कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि त्रिभुज का प्रत्येक भुजा यहाँ पर क्या होगा, तो 90 डिग्री से कम होगा। प्रत्येक भुजा यहाँ पर यदि बात करें एंगल ए के बारे में या एंगल बी के बारे में या एंगल सी के बारे में, ये प्रत्येक क्या होगा, तो ये जो प्रत्येक होगा ना, ये तीनों भुजा जो होगा, प्रत्येक भुजा के बारे में बात करें तो ये 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा, ठीक है। अब इस बारे में यदि हम और समझे थोड़ा ठीक से तो ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए मैक्सिमम इस तीनों कोण का मान हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए इसका यदि हम 60 दे दें और ये 70 दे दें तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 130, तो हम इसको क्या देंगे 50। तो देखिए तीनों कोण क्या है 90 डिग्री से कम है ना। या मान लीजिए एक और देते हैं इसमें हम, यदि मान लेते ये ए बी सी त्रिभुज है तो जिसमें इसमें हम जैसे कि समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज युग होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में हम लोग क्या समझे कि देखिए प्रत्येक कोण जो होगा ना वो 90 डिग्री से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं 90 डिग्री हो सकता है, उसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो ये बात समझ लिए हैं हम लोग। एक बार फिर सारी चीज़ों को देखते हैं। हम लोग क्या पढ़े, तो पहले पढ़े त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े कि तीनों कोण, ये कोई फिगर है जो तीन आकृति भुजाओं के द्वारा बंद हो तो उस आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और पहली बार हम पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है। तो पहला हम बोले कि कोण के आधार पर पहला त्रिभुज का हम टाइप पढ़ रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े, तो देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग तो 180 डिग्री होता ही है, सम 180 डिग्री होता है, लेकिन ये प्रत्येक कोण के बारे में बात करें तो प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो ये न्यून कोण त्रिभुज के बारे में हम लोग समझ गए। आगे हम बात करते इसके अगले टाइप में, इसी कोण के आधार पर त्रिभुज के दूसरे प्रकार के बारे में। तो दूसरा प्रकार हमारा क्या है, तो ये है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में यदि हम बात करें तो क्या है, तो अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई फिगर है, ये इसमें आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक कोण यहाँ पर बनेगा ए पर, एक बी पे बनेगा और एक सी पे बनेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोई कोण, कोई एक कोण क्या होगा, तो वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। कोई एक कोण, सारा कोण नहीं, कोई एक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा। यदि हम इस फिगर को देखें तो हमारा जो ये बी पर कोण बन रहा है, ये बी एंगल बी जो है क्या है, तो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज किसको हम कहते हैं, तो एक ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। यदि तीसरे त्रिभुज के बारे में पढ़ें कोण के आधार पे, तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में यदि हम बात कर लें तो ये त्रिभुज देखते हैं आप, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण कोण त्रिभुज, ये ए बी सी है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक एंगल क्या होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एक कोण क्या होता है, तो एक कोण हमारा जो इसमें होता है इस प्रकार के त्रिभुज में कितना होता है, तो पूरी एक 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें देखिएगा ये बी एंगल है ना, ये बी एंगल का मान कितना है 90 डिग्री है। अदर दो एंगल जो है ए और ये सी, ये क्या होगा, तो दोनों न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो ये हम तीन बात पढ़ लिए कि ये कोण
मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार के, तो 3 प्रकार के। पहला हम लोग पढ़े न्यून कोण, दूसरा पढ़े हम लोग अधिक कोण, और तीसरा क्या पढ़े, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज को पढ़ेंगे भुजा के आधार पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं त्रिभुज को हम किसके, भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होता है इसको जानते हैं। तो भुजा के आधार पर यदि हम त्रिभुज के बारे में बात करें, तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है, पहला हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या, तो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या है, तो देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग हो। विषम का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट होना, अलग अलग होना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि हम माप देख ले, ए बी और बी सी और ए सी, या सी ये कह सकते हैं, ये तीनों जो साइड है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मान लेते ए के सामने वाला साइड जो है बी सी, इसका मतलब कि माप है ए, और बी के सामने वाला साइड है जो इसको मान लेते हैं बी, और सी के सामने वाला साइड है तो क्या होता है ये सी। तो ये तीनों भुजा जो होगा ना, इसकी माप क्या होगा, अलग होगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या समझे, तो यहाँ पर ए बी और बी सी और सी ए, ये तीनों भुजा हैं, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तीनों क्या होगा, तो ये तीनों भुजा आपस में इक्वल नहीं होकर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब ये तीनों भुजा का माप क्या होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है किसी का 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, लेकिन एक नहीं होगा सब, ठीक है। तो ये हम समझ गए क्या, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए क्या बोले हम, कि कोई एक त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, विषमबाहु त्रिभुज। अब हम इसके दूसरे टाइप के बारे में पढ़ें, तो विषमबाहु त्रिभुज के अलावा हम लोग को अगला टाइप जो पढ़ना है इसी में क्या है, दूसरा हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो आप देख रहे हैं इसमें नाम में ही छुपा हुआ है सम। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। और बाहु का मतलब क्या होता है, तो भुजा। तो समबाहु त्रिभुज कैसा, तो एक ऐसा त्रिभुज जब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। यदि ये मान लेते ये है, ये बी है और ये सी है, यदि सामने वाला का लंबाई ए है तो इसका भी ए ही होगा और इसका भी क्या होगा, ए ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए कह लीजिए या ए सी कह लीजिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग समझ गए, जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोल देते हैं, समबाहु त्रिभुज। यदि तीसरी इसके प्रकार के बारे में पढ़े, तो तीसरा प्रकार है हमारा हमारा जो है समद्विबाहु। सम द्विबाहु, देखिए इसके नाम में भी सारा बात छिपा हुआ है। सम मीन्स हम क्या बोले हैं, बराबर। द्वि का मतलब क्या होता है, तो 2 होता है। बाहु का मतलब क्या होता है, तो भुजा होता है। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोल देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये ए है तो ये भी ए है, और ये अपना अलग होगा तो बी होगा। तो इस प्रकार से हम समझ लिए कि कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होता है, भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होता है। आगे यदि हम बात करें तो इसके बारे में, त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ। चलिए हम लोग अब तो त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जान गए हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है। अब त्रिभुज के जो हमारे लिए जरूरी गुण है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए पहला बात यदि हम बात करें तो ये हम जानते हैं कि एक यदि कोई त्रिभुज है, यदि मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस त्रिभुज एबीसी के बारे में यदि पहला बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग को याद करके रखना है तो क्या है कि देखिए कोण ए, ये वाला कोण हमारा हुआ, ये हमारा कोण बी हो गया, ये हमारा कोण सी हो गया। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों को एंगल को यदि हम जोड़े, तीनों के कोण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। पहला बात। यदि दूसरी बात के बारे में हम बात करें तो देखिए इसके सामने वाला भुजा का जो माप होगा क्या हो जाएगा, ए। इसके सामने वाला भुजा के माप को हम बी मान लेते हैं,
और इसके सामने वाला भुजा के माप को हम सी मान लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि हम मतलब क्या करें, कोई दो भुजाओं का योग करें, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं भुजाओं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब कि भुजा ये रहा, इस साइड का भुजा सामने वाला, ये हम इसको ये मान लिए और ये इसको ये मान लिए। कहने का मतलब यदि हम बात करें तो ए बी भुजा की लंबाई को हम क्या माने हैं, ए। बी सी भुजा के लंबाई को हम क्या माने हैं, सॉरी ए बी भुजा को हम लोग सी माने हैं और बी सी भुजा को क्या माने हैं, ए माने हैं, और सी ए भुजा के लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, बी माने हैं। तो इस तीनों भुजाओं में से जैसे कि पहला पॉसिबिलिटी देखिए, यदि हम ए प्लस बी करें तब ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा सी से। यदि दूसरी बात इसमें हम करें तो क्या, तो बी प्लस सी क्या होगा, हमेशा बड़ा किससे होगा, ए से। और यदि तीसरी बात हम करें तो सी प्लस ए क्या होगा, ये बड़ा होगा किससे, तो बी से। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि दो भुजाओं का योग, कोई दो भुजा आप लीजिए, ए बी लीजिए, बी सी लीजिए या सी ए लीजिए, यदि इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, ठीक, चलो, तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। यदि हम तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी हमारा जो है क्या कहता है कि यदि कोई दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या होती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए ए और बी का हम अंतर निकालते हैं तो ये क्या होगा, छोटी भुजा है, जो तीसरी भुजा है हमारी उससे ये क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये दोनों का अंतर छोटा हो जाएगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि बी माइनस सी, तो ये किससे बड़ा हो जाए, मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा। और तीसरा कह सकते हैं हम यदि सी माइनस ए ले तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, बी। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमको समझ कर रखना है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ लिए कि ये देखिए ए बी सी और ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात है हम लोग को क्या समझ के रखना है कि कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और तीसरी बात क्या है हमारा, तो तीसरी बात है कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो ये कुल मिला के त्रिभुज के बारे में हम बेसिक बेसिक जो जानकारी हमको जरूरी था वो हम पढ़ लिए हैं। और इसके आगे यदि हम बात करें तो कुछ विशेष बातें हैं जो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज में हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप हम कैसे निकालते हैं। इसको हम बारी बारी से समझेंगे, ठीक है, और आगे इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल करेंगे। तो देखिए पहली बात यदि हम लोग करें तो देखिए कोई भी फिगर हो, भले वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो या षष्ठभुज हो, जितनी भी वाला हो, उसमें हम लोग को यदि परिमाप निकालने के लिए बात करें, यदि हम पहला बात सीख रहे हैं कि परिमाप कैसे निकाले, तो यदि हम परिमाप के बारे में बात करें तो कोई भी भुजाओं का परिमाप क्या होता है, तो उनकी भुजाओं का योग। तो परिमाप के बारे में एक बेसिक बात आप याद कर लीजिए कि भुजाओं का योग क्या कहलाता है, तो भुजाओं का योग हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जितनी भी भुजा किसी फिगर में दी गई हो
उन सारे भुजाओं को यदि हम योग कर दे तो क्या कहला देगा, परिमाप। यदि मान लीजिए हम लोग त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये ए और ये बी और ये सी हमारा त्रिभुज ए बी सी है। इसके सामने वाला भुजा की लंबाई को हम ए मान लेते हैं, इसके सामने वाला भुजा की लंबाई को हम बी मान लेते हैं, और इसके सामने वाला भुजा की लंबाई को हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ से परिमाप बराबर क्या होगा, तो यहाँ से जो हम परिमाप निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करें, आगे हम एक इसमें एक और पॉइंट जोड़ेंगे जो अभी हम समझाते थे, वहां पर भी आपको हम समझाएंगे कि एक होता अर्ध परिमाप, ये भी हमको निकालना पड़ता है। तो अर्ध परिमाप यदि हम निकाले तो अर्ध परिमाप जिसको हम एस से सूचित करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। आधा करने का मतलब क्या, 2 से भाग देना। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि यदि एक त्रिभुज दिया हुआ है तो परिमाप तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप भी इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं पहला कंडीशन इसमें कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिनकी हमको भुजाएं मालूम है, तीनों भुजाएं मालूम है, 3 भुजाएं मालूम हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा सामने वाला ये, इसके सामने वाला बी और इसके सामने वाला सी। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं मालूम है, तो हम लोग एक बचपन में मतलब कि सूत्र पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, क्या, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि हेरोन्स फॉर्मूला ये कहता है कि यदि हमें किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम पहले मतलब कि ए का मान हमको कुछ दिया रहेगा, बी का मान कुछ हमको दिया रहेगा, सी का मान कुछ हमको दिया रहेगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, तो यहाँ से एस निकालेंगे। एस का मतलब हमारा क्या, तो देखिए अभी हम बताएं, एस का मतलब अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एस माइनस ए निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, तो एस माइनस बी निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, तो एस माइनस सी निकालेंगे। और ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो हेरोन्स का सूत्र ये होता है क्षेत्रफल निकालने का कि रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। तो ये हमारा सूत्र हो गया। तो क्या समझे आप कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी 3 भुजाएं हमें मालूम हो, तो 3 भुजाएं मालूम होगा तो वहां से हम पहले क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो ए बी सी का मान मालूम ही है, तो एस माइनस ए निकालेंगे, एस माइनस बी निकालेंगे, फिर एस माइनस सी निकालेंगे। फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर में क्या करेंगे, करने देंगे, मीन्स रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। कब, जब हमारी 3 भुजाएं मालूम हो तब। अब आगे हम बात करेंगे, तो देखिए ये तो हो गया कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं मालूम हो तो हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप निकालना हम लोग सीख ही चुके हैं, अर्ध परिमाप निकालना भी हम लोग सीख ही चुके हैं। तो अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा कोई त्रिभुज ए बी सी है, और ये बी सी पे एक कोई लंब डाल दिया जाए, ठीक है, ये हमारा लंब 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि बीसी पर ही डाला जा सकता हो, इसमें एसी पर भी हम लंब डाल सकते हैं, और बी से हम इस पॉइंट पर भी लंब डाल सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए ये ए से हम मतलब कि साइड बीसी पे लंब डाले हैं, तो ये साइड हमारा क्या कहलाएगा, इस साइड को हम लोग कह देते आधार, ठीक है, और ये हम लंब डाले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऊंचाई। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऊंचाई। तो जब किसी भी त्रिभुज में आपको 2 बातें मालूम हो, क्या, पहला आधार मालूम हो और दूसरा आपको क्या, लंब या मीन्स ऊंचाई मालूम हो, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, तो 1/2 आधार और गुणे में क्या, तो ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई। इस तरीके से हम किसी भी त्रिभुज का मतलब कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जब आधार और